हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ आज फिर सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, मैंने पढ़ा था आपको सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ा दिए थे। अफर्मेटिव अगर वाक्य साधारण हो तो नियम में सब्जेक्ट प्लस मैंने फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस सेमी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। दोस्तों इंटेरोगेटिव में दो नियम है। मैं दोस्तों आपको यूपी बोर्ड का पूरा ग्रामर पार्ट कराऊंगा। यूपी बोर्ड, आप एयरफोर्स नेवी किसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा मैं। सेंटेंस, प्रीपोजिशन, मॉडल एक्सक्यूज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट, आपको पूरा ग्रामर सिलेबस करवाऊंगा, चाहे कैसे भी करवाऊं। ठीक है दोस्तों, कम समय में तुम्हें अधिक पढ़ाई देने की कोशिश करूंगा और आपको ग्रामर पार्ट है उसको सरल बनाने की और कोशिश करूंगा। ठीक है, जितनी मेरे से मेहनत होगी दोस्तों उतनी मेहनत करूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इंटरोगेटिव। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में दो नियम है। नियम नंबर ए, ये अफर्मेटिव, नंबर दो नेगेटिव, तीसरा नंबर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के अंदर दो नियम है। नंबर ए, अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो नियम है। सब्जेक्ट अगर बाकी क्या शब्द से शुरू हो तो नियम है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, शॉर्ट लिख दिया दोस्तों मैंने, सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एनबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आपको नियम याद रखना है, अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो नियम है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जाम्पल है, क्या हम उसे पीटते हैं। आपको सेंटेंस की सबसे पहले पहचान करनी है कि ये किस सेंटेंस, किस टेंस का, किस कौन से सेंटेंस का रूल्स है। ठीक है, सबसे पहले पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस के बिल्कुल एट लास्ट अंत में देखिए, पीटते हैं आया है, क्या आया है, पहले हैं देखिए। तो सीधी सीधी बात है, मैंने बताया था हैं, हूं, हैं या हो की चर्चा की जाए किसी भी सेंटेंस में तो सोच लेना वो प्रेजेंट का है। किसका है, प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट का वो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का वो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है और आपका परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इससे अभी हमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है, सिर्फ इतना पता है कि ये प्रेजेंट टेंस का ही कोई ना कोई पार्ट है। ठीक है, चलिए फिर हम देखना है आपको ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन लगाई थी कि अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इससे पता चल गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलिए फिर पढ़िए आप सेंटेंस। क्या को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लीजिए, छुपा लीजिए। हम उसे पीटते हैं, अफर्मेटिव है, सिंपल सी बात है, हम उसे पीटते हैं। हम उसे नहीं पीटते हैं, अगर यहां नहीं लगा दें, नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। क्या हम उसे पीटते हैं, क्वेश्चन में किया था, इंटरोगेटिव बोले तो प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक, क्या हम उसे पीटते हैं। तो इसके लिए रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों विशेष में ध्यान रखिएगा, क्या शब्द की मीनिंग, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगानी है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगानी है। क्या शब्द की व्हाट मीनिंग नहीं लगानी है, यहां पर क्या शब्द की मीनिंग नहीं लगानी है। चलिए
अब देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस करते हैं। डू या डज, सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट हम तो प्लूरल है, तो क्या आएगा डू। क्या की मीनिंग क्या आएगी डू। डू या डज प्लस सब्जेक्ट कौन है हम वी, प्लस मैन वर्ब पीटना बीट, प्लस ऑब्जेक्ट उसे। मैंने बताया था ही में से होता वो है या उसे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम। दोस्तों उन्हें ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और अपना अपनी मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, उनके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, क्या हम उसे पीटते हैं डू वी बीट हिम, क्या हम उसे पीटते हैं डू वी बीट हिम। इस तरीके से क्या वह मुझे जानती है, क्या वह मुझे जानती है, तो कैसे करोगे डज सी नो मी, डज सी नो मी। देखिए क्या वह मुझे जानती है। सबसे पहले प्रेजेंट का है, कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है इंटरोगेटिव है। इस तरीके से आप प्रेजेंट करिएगा, क्या वह मुझे जानती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर क्या शब्द आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव का फर्स्ट नियम है, तो कैसे करेंगे डू या डज, डज प्लस वह, सब्जेक्ट कौन है वह, लड़की है तो सी, प्लस मैन वर्ब जानना नो, आई मिस होता मैं या मुझे या मुझको, आई का ऑब्जेक्ट मी। डज सी नो मी, डज सी नो मी। इस तरीके से आप सेंटेंस करोगे। ठीक है, एक और बात है, क्या राम अपनी किताब पढ़ता है, तो कैसे करेंगे डू या डज, तो डज राम सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, राम अकेला है तो डज लगाएंगे, डज प्लस सब्जेक्ट राम। सीधी सी बात है, मैन वर्ब पढ़ना रीड, प्लस ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है अपनी किताब पढ़ रहा है, किताब नहीं पढ़ रहा है वो अपनी किताब पढ़ रहा है, राम के साथ अपने अपनी की हिज, क्योंकि लड़का है हिज वो। बताइए कहां से समझ नहीं आया, आप इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का फर्स्ट नियम। अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव का सेकंड नियम। चलिए दोस्तों, नियम नंबर बी। आप नियम नंबर ए दे दीजिएगा और मैं पढ़ाऊंगा नियम नंबर बी। ठीक है, इंटरोगेटिव में दो नियम है, अगर वाक्य पहला नियम अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो नियम है, दूसरा नियम देखिए। दूसरा है बोले तो बी, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, कोई सेंटेंस है जैसे कि उसके बीच में, वाक्य बोले तो सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो नियम है। अब रूल्स पढ़ लीजिएगा। रूल्स क्या है ध्यान रखिएगा, किसके लिए, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो नियम है, उसके लिए नियम देख लीजिए। रूल, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। इंग्लिश में अंग्रेजी, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, प्रीपोजिशन है, इसके बारे में आगे सबको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, ऑफ मतलब की, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्लस डू या डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस एमवी फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो नियम है इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम स्कूल क्यों जाते हो। दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड होते हैं दोस्तों डब्ल्यूएच फैमिली। जैसे कि क्या, क्यों, मतलब आप किसी से क्वेश्चन करें वही क्वेश्चन वर्ड है। तुम बाजार कब जाते हो, तुम खाना कब खाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, तुमने कौन सी किताब पढ़ी, तुमने किसका पेन चुराया, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, इस तरीके से तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। दोस्तों छोटे छोटे बच्चों को पहले जो जिन्हें सेंटेंस नहीं समझा जाता उन्हें बता दिया जाता है कि बेटा इन विच क्लास डू यू रीड। उन बच्चों को ये नहीं समझा जाता कि सर इन विच क्लास, इन विच कैसे आ रहा, क्लास कैसे। आज मैं बताऊंगा कि इन विच क्लास डू यू रीड क्यों बोलते हैं, डू यू रीड। ठीक है, हम बाजार कब जाते हैं, क्वेश्चन किया जा रहा है। तुम्हें वह क्यों पीटती है, वह बगीचे से फूल कब तोड़ता है। चलिए 1 2 3 4 5 ये 5 सेंटेंस है, इन्हें समझाएंगे। तुम स्कूल क्यों जाते हो, सेंटेंस सीधी सीधी बात है, पहचान करेंगे पहले। तुम पहले सेंटेंस को आप 2 बार पढ़िए। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, वो आ गया। प्रेजेंट की बात चल रही है, ताहे तिहे तेहे तो आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। अब चलिए इसके अंदर देखते हैं। क्यों को थोड़ी देर के लिए हेड कर लीजिएगा, छुपा लीजिए। तुम स्कूल जाते हो अफर्मेटिव है, अगर क्यों की जगह में नहीं लिख दूं तुम स्कूल नहीं जाते हो नेगेटिव है। अगर मैं क्या तुम स्कूल जाते हो तो इंटरोगेटिव का पहला नियम है, तुम स्कूल क्यों जाते हो इंटरोगेटिव का सेकंड नियम है। तो क्या नियम है इसके लिए, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड बोले तो क्यों की मीनिंग व्हाई, ओके, प्लस डू या डज। ये आपको सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। सब्जेक्ट जैसे कि तुम, मैं, आई, यू, ही, सी, ही, ठीक है, दे, कोई नाम, ये सब आपके सब्जेक्ट हैं। तो डू या डज तुम्हें, तो डू, क्योंकि तुम बहुत सारे। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो किस तरीके से उसे इंग्लिश में बोलेंगे, आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट होने तुम, व्हाई डू यू, प्लस मैन वर्ब जाना गो टू, प्लस ऑब्जेक्ट का है स्कूल, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, व्हाई डू यू ईट द फूड, तुम खाना क्यों खाते हो, व्हाई डू यू ईट द फूड। ठीक है, तुम बाजार क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो टू मार्केट। इस तरीके से आप सेंटेंस करोगे। ठीक है, अच्छा तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। दोस्तों कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे हुज डब्ल्यूएच फैमिली का है, बोलते हो क्वेश्चन वर्ड। हुज में से होता है किसका, किसकी, किसके, विच कौन सा, कौन सी, कौन से, और आपका हाउ मच कितना, और हाउ मेनी कितने। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी 7 8 जो 3 मीनिंग है, इनके जो अर्थ निकल रहे हैं, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, आपका कितना, कितनी, कितने, ये आपकी जो 3 मीनिंग है, इनको हम अभी मैं बताता हूं। जैसे तुम कौन सी कक्षा में, इनके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो उस ऑब्जेक्ट को भी क्वेश्चन वर्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, तो तुमसे पूछा तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो कैसे करोगे, तो कौन सी, तो विच में से होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, तो विच, तो कक्षा का हो गया क्लास। अब कक्षा के अंदर पढ़ लो, ये कक्षा जुड़ा हुआ है कक्षा में, कौन सी कक्षा में, बाजार से, मथुरा से, तो ये जुड़े हुए। ठीक है, अलग अलग करने के लिए, जैसे मथुरा से,
तो कक्षा में आप कौन सी कक्षा के अंदर पढ़ते हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो मैं का प्रयोग या प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग, यहाँ सब्जेक्ट वाला मैं नहीं है, ये कक्षा में पढ़ने वाला, कक्षा में पढ़ने वाला मैं। जैसे कि कौन सी कक्षा में, तो मैं की हो जाएगी इन, इनका मतलब होता है अंदर की स्थिति के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, अंदर की स्थिति के लिए अंदर का प्रयोग, इनका प्रयोग अंदर की स्थिति के लिए करते हैं। वह बगीचे में खेल रही है, इन द गार्डन, वह बगीचे में खेल रही है, सी इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस कर सकते हो। तो इन विच, कौन सी, इन विच क्लास, क्वेश्चन वर्ड बन गया, कौन सी कक्षा में, ये पूरा आपका क्वेश्चन वर्ड है, कौन सी कक्षा में, ये आपका पूरा क्वेश्चन वर्ड है। इन विच क्लास प्लस डू या डज, तो मैं तो डू प्लस सब्जेक्ट यू प्लस मैन का पढ़ना रीड और प्लस ऑब्जेक्ट, कक्षा में पढ़ते हो, कक्षा आपका ऑब्जेक्ट आपने क्वेश्चन वर्ड पहले ही बना दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम बाजार कब जाते हैं, तो कब, व्हेन, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस डू या डज, हमें तो डू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, हम तो वी प्लस मेन वर्ब जाना, गो टू, कहां जा रहे, मार्केट, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, ठीक है। चलिए, तुम्हें वह क्यों पीटती है, क्वेश्चन वर्ड है, व्हाई, डू या डज, डू सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब पीटना बीट प्लस ऑब्जेक्ट से वह, तुम्हें वह क्यों पीटती है, कोई लड़की की बात हो रही है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, व्हाई डू यू बीट हर, व्हाई डू यू बीट हर, ठीक है। वह बगीचे से फूल कब तोड़ती है, कब तोड़ती है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी व्हेन प्लस डू या डज, तो वह लड़की है, तो डू या डज, तो डज आएगा, फिर सब्जेक्ट सी प्लस बगीचे से फूल, मैन वर्ब तोड़ना। दोस्तों यहाँ पे आपका ब्रेक माने तोड़ना नहीं लगेगा, यहाँ आप कोई मेज या कुर्सी नहीं तोड़ रहे हो जो आप ब्रेक लगाओगे, ठीक है। कोई आप, जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे ब्रेकर होते हैं, जो जैसे ब्रेकर जैसे रोड पे होता है, तो आप जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं, तो बाइक हो या फिर आपका कुछ भी हो, फोर व्हीलर हो, कुछ भी, तो आप तुरंत स्लो कर लेते हैं गाड़ी को, रेस कम कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आगे ब्रेक शब्द है, ब्रेक सबसे बना है ब्रेकर, मतलब तोड़ने वाला। अगर आपने तेजी से चलाई तो वहां पे आपको या गाड़ी को या फिर आपको तोड़ देगा वो, तो उससे बना ब्रेक से बना है ब्रेकर। तो यहाँ ब्रेक ऐसा कुछ नहीं तोड़ा, फूल तोड़ रहे हो, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लग, PLUCK, प्लग में होता तोड़ना, बगीचे से फूल, फ्लावर, प्लग फ्लावर, क्या तोड़ा, फूल, कहां से तोड़ा, बगीचे से, फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। दोस्तों मैं ये सब फ्रॉम द गार्डन, व्हेन डज सी प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, वह बगीचे से फूल कब तोड़ता है, एक फूल की बात की, प्लक द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। अब फ्रॉम बगीचे से प्रीपोजिशन है, आगे मैं सब समझा दूंगा आपका, ठीक है। चलिए, इंटरोगेटिव के मैंने आपको दोनों रूल्स समझाए। अब मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मीनिंगों के बारे में आपको बता दूं, कौन कौन से होते हैं। WH फैमिली, चलिए क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि WHAT वॉट, क्या, WHY क्यों, WHO हु मीन्स कौन, ठीक है। WHEN व्हेन मीन्स कब, ठीक है। और आपका विच कौन सा,
कौन सी और कौन से। हुज, WHOSE, हुज, किसका, किसकी, किसके। विच, विच हो गया। हाउ मच, कितना। हाउ मेनी, कितने, कितनी। आप ये मीनिंग्स ध्यान रखिएगा। ये इनके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको भी क्वेश्चन वर्ड बना देते। ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे कि कौन सा गांव, विच विलेज, मतलब आपको क्वेश्चन वर्ड कौन सा की मीनिंग नहीं लगानी है वाक्य में, उसके साथ कौन सा के बाद जो भी आ रहा है, कौन से गांव में, इन विच विलेज, कौन से गांव में, आप कौन से गांव में रहते हो, इन विच विलेज डू यू लिव, आप कौन से गांव में रहते हो, इन विच विलेज डू यू लिव। कौन सी किताब, विच बुक, कौन से पेन, विच पेन्स, किसका पेन, हुज पेन, किसकी किताब, हुज बुक, किसके पैसे, हुज रुपीज। इस तरीके से आप, ये नहीं है कि आपको किसका लगाना है फिर डू या डज, नहीं, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितनी, कितना पानी, कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितनी चाय, हाउ मेनी टी। इस तरीके से आप, ठीक है, इनके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको भी क्वेश्चन वर्ड बना देंगे। और आपको जो भी होंगे, हाउ, कैसा, कैसी, कैसे, ठीक है। अब चलिए मैं इनसे संबंधित आपको सेंटेंस बता देता हूं। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताए, तिए, ते हैं, ते हो, अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव, कौन सी किताब पढ़ते हो। तुम स्कूल में कौन सा गाना गाते हो, हम किसकी किताब चुराते हैं, वे कितनी चाय पीते हैं, ठीक है। और तुम कितने आम खाते हो, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस करते हो, ठीक है। चलिए इन्हीं सेंटेंस को देख लेते हैं। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, अगर रूल्स इंटरोगेटिव का सेकंड नियम है, अगर तुम कौन सी किताब, अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो नियम है इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, तो कौन सी किताब, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया पूरा। तो विच बुक, कौन सी किताब, विच बुक, प्लस इंग्लिश ऑफ, रूल्स पढ़ रहा हूं मैं, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, तो मैं तो डू, प्लस सब्जेक्ट कौन है, तुम तो यू, प्लस मेन वर्ब पढ़ना, रीड। विच बुक डू यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, विच बुक डू यू रीड। तुम स्कूल में कौन सा गाना गाते हो, कौन सा गाना,
मतलब जो मैंने ये मीनिंग जो बताई है, इनके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको भी क्वेश्चन वर्ड बना देंगे। आपको इनसे कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ WH फैमिली है, क्वेश्चन वर्ड मीनिंग है। बट इनके बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सी किताब, किसकी किताब, कैसा पेन, किसका पेन, कौन सा गांव, कौन सा शहर, तो इस तरीके से आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसे भी क्वेश्चन वर्ड बना दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं सेंटेंसों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो स्कूल में कौन सा गाना, विच सॉन्ग, क्वेश्चन वर्ड है, सॉन्ग्स क्वेश्चन वर्ड बन गया। विच सॉन्ग, डू प्लस डू या डज, तो मैं तो डू प्लस सब्जेक्ट यू प्लस मैन वर्ड गाना सिंग प्लस ऑब्जेक्ट का आपने क्वेश्चन वर्ड बना दिया। विच सॉन्ग डू यू सिंग, विच सॉन्ग डू यू सिंग, तुम कौन सा गाना गाते हो, हम किसकी किताब, क्वेश्चन वर्ड, किसकी किताब, कितनी चाय, कितने आम, ये सभी क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो किसकी किताब, हुज बुक, डू वी स्टील। ठीक है, वे कितनी चाय, हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब कितने, टी डू सब्जेक्ट दे और पीना, आप यहां पे ड्रिंक नहीं लगाओगे, चाय कम मात्रा में पी रहे हैं तो पीने से पहले टेक, डू यू डू दे टेक। ठीक है, टेक, तुम कितने आम, हाउ मेनी आम मैंगोज, कितने आम खाते हो, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस डू या डज, डू यू ईट। बताइए कहां से समझ आया आपको, क्वेश्चन वर्ड मीनिंग दिए हैं और जो कुछ और भी हैं, लेकिन उनके बारे में जैसे सेंटेंस में आएगा वैसे आपको ध्यान आ जाएगा, मुझे बता दूंगा। तुम वेयर मिस कहां, WHERE, वेयर मिस कहां जाते हो, कहां, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहां खाते हो। इस तरीके से सेंटेंस हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन और मैंने आज आपको इंटरोगेटिव के जो प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, इसके दोनों नियम पढ़ाए और क्वेश्चन वर्ड भी मीनिंग समझाई, और इन जो सेंटेंसों में आप कंफ्यूज होते हैं उनके बारे में बताया। जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में आपको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बताऊंगा, उसके दोनों रूल्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट से चारों नियमों से संबंधित जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सारे सेंटेंस बनाऊंगा, करवाऊंगा आपसे, आपको करने के लिए दूंगा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।